ससुराल में खुला रेस्टोरेंट। पापा अब मुझसे ये जॉब नहीं होती। पूरे दिन चक्की की तरह पीसते रहो और फिर भी बॉस खुश नहीं होते। उनकी चिकचिक से अब परेशान हो चुका हूं। मुझे अब खुद का कोई काम करना है जिसमें मेरे ऊपर कोई चिकचिक करने वाला ना हो। अच्छा तो ऐसी बात है। ठीक है भाई, हमारी खुशी तो तुम बच्चों की खुशी में ही है। खुल के बताओ क्या करना चाहते हो। कुछ तो सोचा ही होगा तभी ये फैसला कर रहे हो। जी पापा, मैं सोच रहा था कि एक रेस्टोरेंट खोल लेते हैं। रिया भी कह रही थी कि ये बिजनेस बहुत अच्छा है। आजकल लोगों को घर में खाना बनाने में प्रॉब्लम होती है और कुछ घरों में हस्बैंड वाइफ दोनों ही जॉब करते हैं तो अक्सर बाहर ही खाना खाते हैं। तभी रिया चाय लेकर आई। लीजिए पापा जी आपकी चाय। पापा जी मुझे तो सही लग रहा है ये काम। आजकल लोग कितने खाने पीने के शौकीन हो गए हैं। बात तो सही है पर इसमें बहुत पैसे लगेंगे। वो कहाँ से लाओगे? जगह लेनी होगी, इंटीरियर करना होगा क्योंकि आजकल तो शो ऑफ का जमाना है। और फिर बाकी सब मिलाकर अगर छोटा सा रेस्टोरेंट भी खोले तो भी करीब 8 से 10 लाख तो मानकर चलो। पापा मेरे पास कुछ पैसे हैं और मेरा दोस्त है ना आयुष, उसे भी रेस्टोरेंट खोलना है। तो मैं सोच रहा हूँ उससे बात करके पार्टनरशिप में रेस्टोरेंट शुरू कर लेंगे तो खर्चा भी बढ़ जाएगा। हाँ ये सही है। आयुष बहुत अच्छा लड़का है, उसके साथ काम करना सही रहेगा। और मैं तो कहती हूँ क्यों ना हम घर पर ही रेस्टोरेंट खोल लें। जगह लेने की टेंशन ही खत्म। हमारा घर मार्केट के बीच में है, हमेशा ही यहाँ चहल पहल रहती है तो यहाँ लोगों का ज्यादा ध्यान भी जाएगा और हमारा रेस्टोरेंट चल निकलेगा। हाँ बहू, ये अच्छा कहा तुमने। अरे हमारे घर के सामने वाला हिस्सा पूरा खाली ही पड़ा है, कोई काम नहीं आता। आकाश तुम वहीं अपना रेस्टोरेंट खोल लो, तुम्हारे कुछ पैसे भी बच जाएंगे। ठीक है पापा, मैं आज ही आयुष से बात करता हूँ। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। रमेश चाय पीकर अपने कमरे में चले गए और आकाश आयुष से मिलने उसके ऑफिस पहुंचा। अरे आकाश, बड़े दिनों बाद आए, बताओ कैसे आना हुआ? अरे भाई तुमसे कुछ जरूरी काम था तो सोचा तुम्हारी ऑफिस में ही मिल लेता हूँ। तुम बताओ कैसा चल रहा है काम? मेरा काम तो ठीक ही चल रहा है पर मैं ना कुछ और भी करना चाहता हूँ। कोई नया बिजनेस करने की सोच रहा हूँ। बस इसी सिलसिले में मुझे तुमसे बात करनी थी। याद है तुमने कुछ दिन पहले ही मुझसे रेस्टोरेंट खोलने की बात की थी और कहा था कि इस बिजनेस में बहुत प्रॉफिट है। हाँ मुझे बिल्कुल याद है। चाहता तो मैं अब भी हूँ रेस्टोरेंट खोलना, पर टाइम नहीं है मेरे पास ज्यादा। ऑफिस में बहुत ज्यादा बिजी रहता हूँ ना। उसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम पार्टनरशिप में रेस्टोरेंट खोल लें। इससे तुझे ज्यादा टाइम भी नहीं देना पड़ेगा और रेस्टोरेंट भी खुल जाएगा। हाँ बात तो तेरी सही है। ठीक है, हम पार्टनरशिप में रेस्टोरेंट खोलते हैं, पर पहले कोई अच्छी जगह खोजनी होगी, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। अरे यार ये काम भी हो ही गया समझो, तुम फिक्र मत करो। वो कैसे? मेरा घर बिल्कुल मार्केट के बीच में है। हमारे आसपास के मोहल्ले में जिसको भी कोई सामान लेना हो हमारे घर के पास ही आना पड़ता है। और मेरे घर के पास ही एक बड़ा स्कूल भी है। तो बस बच्चे देखेंगे और अपने पेरेंट्स को बताएंगे और हमारा काम चल निकलेगा। अरे यार, घर में रेस्टोरेंट खोलने के काफी नुकसान भी है। घर की प्राइवेसी खत्म होती है और अपने रेस्टोरेंट को कोई सीरियसली भी नहीं लेगा तो परेशान हो जाएगा। सोच ले, और घर में इतनी जगह होगी रेस्टोरेंट जितनी। अरे आयुष, सब मैनेज हो जाएगा, चिंता मत कर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और घर के बाहर की जगह पूरी खाली पड़ी है, कोई काम नहीं आती, तो वहां हम अपना रेस्टोरेंट खोलेंगे। ठीक है, मुझे जो कहना था कह दिया। अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि हम ये रेस्टोरेंट तुम्हारे घर से चला सकते हैं तो बात पक्की रही। आज से हम दोनों पार्टनर। ठीक है आयुष, तो मैं अब कल से ही काम शुरू करवा देता हूँ। जल्द ही हम अपना रेस्टोरेंट खोलेंगे। अब मैं चलता हूँ, बहुत काम करना है। ओके, बाय बाय। आकाश आयुष की ऑफिस से निकलकर घर आया और अगले दिन से रेस्टोरेंट की तैयारियों में लग गया। आकाश की मेहनत रंग लाई और कुछ दिनों में ही पूरे इंटीरियर के साथ और बहुत सारे किचन अप्लायंसेस के साथ ये रेस्टोरेंट तैयार हो गया। तभी आयुष आकाश के घर आता है। देखो आयुष, हो गया तैयार हमारा रेस्टोरेंट। मैं सोच रहा हूँ 2 दिन बाद ही हम इस रेस्टोरेंट को शुरू कर लेते हैं। क्या ख्याल है तुम्हारा? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। पहले नाम तो सोचो रेस्टोरेंट का। बिना नाम का कैसा रेस्टोरेंट? अरे हाँ, ये भी सही है, सोचते हैं कुछ। तभी वहां रिया आती है और तपाक से बोल पड़ती है, क्यों ना इस रेस्टोरेंट का नाम ताजा दवा रखे, कैसा लगा? ये नाम तो बहुत ही ओल्ड फैशन है, कुछ और सोचते हैं। बेटा, घर का स्वाद, ये नाम कैसा रहेगा? अरे मम्मी, ये बहुत ही कॉमन नेम है, आजकल हर नुक्कड़ पे ऐसे नाम देखने मिल जाते हैं। कुछ और सोचना होगा। तो फिर क्या रखे नाम जो न्यू हो, सबको अट्रैक्ट भी करे? इस रेस्टोरेंट का नाम हम स्पाइस जंक्शन रखते हैं। क्यों, क्या कहते हो आयुष? है ना यूनिक नेम? हाँ, ये सही रहेगा।
मुझे तो बहुत अच्छा लगा, स्पाइस जंक्शन। बिल्कुल मॉडर्न है, इस नाम से लोग आसानी से अट्रैक्ट होंगे। तो तेरा आज से 2 दिन बाद हम हमारा स्पाइस जंक्शन खोलेंगे। ठीक है आकाश, और देखो ये रेस्टोरेंट तुम्हें ही चलाना है, मैं तो टाइम नहीं दे पाऊंगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। आयुष वहां से चला गया। फिर दिन बीते और वो दिन भी आ गया जब आकाश ने स्पाइस जंक्शन रेस्टोरेंट खोल दिया। धीरे धीरे मोहल्ले में बात फैल गई कि आकाश ने घर पर ही रेस्टोरेंट खोला है। लोग अभी आने लगे ही थे कि प्रेमलता आकाश के घर आई। अरे आइए आइए जीजी, बताइए कैसी है, अचानक कैसे आना हुआ? मैं तो यहाँ बाजार आई थी तो सोचा मिलती चलो। आकाश ने तो बहुत अच्छा रेस्टोरेंट खोला है, ऐसा पूरे बाजार में लोग कह रहे, और तुम लोगों ने बताया तक नहीं। अरे जीजी वो सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि बताना ही भूल गया, और फिर सोचा कि आप खुद आकर देखेंगे तो ज्यादा खुश होंगी। हाँ ये बात तो है, चल वहीं बैठकर बात करते हैं, इसी बहाने रेस्टोरेंट भी देख लो। रमेश प्रेमलता को घर के बाहर ही बने रेस्टोरेंट में ले गया। अरे जीजी आप ही का रेस्टोरेंट है, आराम से बैठिए और अपना घर ही समझिए। अरे समझना क्या है, घर पर ही तो है ये रेस्टोरेंट। अरे रिया बेटा जा वेटर को बोले 1 कप चाय लेकर आए, और खाने के लिए कुछ चटपटा सा लाने के लिए बोल। जी बुआ जी अभी मंगवाती हूँ। राजू भैया जरा 1 कप चाय और वेजिटेबल पकौड़े लेकर आइए। और हाँ साथ में कुछ मीठा भी मंगवा लेना, मीठे के बिना मुझे नहीं चलता। रिया धीरे से बड़बड़ाती है। हाँ हाँ बुआ जी खूब खाइए, खूब मंगाइए, ये रेस्टोरेंट आखिर आकाश जी ने आपके लिए ही तो खोला है। आकर तो ऐसे बैठिए जैसे कहीं की महारानी हो। रिया बेटा कुछ कहा क्या? नहीं नहीं कुछ भी नहीं, मैं बस आपका नाश्ता ही मंगवा रही थी। अच्छा एक काम कर, जब तक मेरी चाय आ रही है ना तो जरा मेरे पैरों में तेल की मालिश करते। हैं बुआ जी, यहाँ इस रेस्टोरेंट में बैठकर मैं आपके पैरों की मालिश करूं इतने लोगों के सामने? अरे तो क्या हो गया, ये रेस्टोरेंट कोई पराया थोड़ी ना है, अपने घर का ही है। अब जीजी कह रही है तो लगा दे उनके पैरों में जरा तेल। बड़ों की सेवा करनी चाहिए बहू, इसमें शर्म कैसे। चलो जल्दी से पैरों की मालिश कर दो जीजी की। हे भगवान, अब यहाँ रेस्टोरेंट में बैठकर बुआ जी के पैरों की मालिश करनी पड़ेगी, और यहाँ के स्टाफ मेरे बारे में क्या सोचेंगे, सब हंसेंगे मुझ पर करनी तो पड़ेगी। प्रिया आप क्या करती, वो चुपचाप प्रेमलता के पैरों की मालिश करने लगी और रेस्टोरेंट के सारे स्टाफ उसे घूर घूर कर देखते रहे। अरे भाभी जी ये नीचे बैठकर इन मैडम के पैर क्यों दबा रही है, वो भी यहाँ? हाँ रेस्टोरेंट में ये सब करने की क्या जरूरत, पर ठीक है भाई हम क्या बोले, इनका रेस्टोरेंट है जो मर्जी करे। थोड़ी देर में प्रेमलता का चाय नाश्ता आ गया जिसे वो खूब मजे से खाती है और फिर वहां से चली जाती है। तभी वहां नीलम अपनी सहेलियों के साथ आती है। हेलो रिया भाभी, हेलो भैया, कैसे हैं? सब बढ़िया। ये तीनों तुम्हारे साथ कौन है? भैया मेरी सहेलियां हैं। मैंने कहा मेरे पड़ोस के भैया ने नया रेस्टोरेंट खोला है तो बस रेस्टोरेंट देखने और यहाँ का खाना टेस्ट करने चली आई। बहुत अच्छा किया, आओ ना बैठो ना। वाह नीलम, तेरे भैया ने बहुत अच्छा रेस्टोरेंट बनाया है, कमाल का इंटीरियर है। अरे वो छोड़, रेस्टोरेंट का नाम देख कितना गजब है, एकदम मॉडर्न, स्पाइस जंक्शन। हाँ यार बात तो सही है। वैसे नीलम ये तेरे कोई रिश्ते के भाई है क्या? अरे नहीं, हम इनके पड़ोसी है ना, तो इनसे हमारा घर जैसा ही रिश्ता है। इस नाते ये मेरे भैया है और ये है मेरी प्यारी भाभी रिया। वो अच्छा आप समझी। नमस्ते भाभी, आपसे मिलकर खुशी हुई। नमस्ते, कहिए क्या मंगवाऊं आप लोगों के लिए, ऑर्डर कीजिए। भाभी आप हमारे लिए हक्का नूडल्स, मंचूरियन और हाँ 4 कोल्ड कॉफी मंगवा दीजिए। ठीक है अभी मंगवाती हूँ, बस थोड़ी देर में आ जाएगा। ऐसा कहकर रिया ऑर्डर रेडी करवाने चली गई। तभी पीछे से नेहा ने अपनी सहेलियों से कहा, तुम सब अच्छे से समझ गई ना क्या करना है, बस तारीफ की पुल मानते रहो और फिर हम फ्री में खाना खाकर निकल सकते हैं। आफ्टर ऑल ये मेरे भाई का रेस्टोरेंट है। अरे हाँ बाबा सब याद है, तू टेंशन ना ले। वैसे रेस्टोरेंट सच में अच्छा है। हाँ ये लीजिए आपका खाना रेडी है, खाकर बताइए कैसा है। मैंने नूडल्स एकदम स्पाइसी बनवाए हैं जैसे आपको पसंद है। अरे भाभी आपने बनवाया है तो 100% अच्छा ही है। वाह भाभी क्या मंचूरियन है, फिर मजा आ गया। भाभी अब कितनी अच्छी है, आपकी आवाज कितनी मीठी है, और ये कोल्ड कॉफी की तो बात ही अलग है। थैंक यू काजल, आप लोग खाइए ना, मैं भी आती हूँ। ऐसा कहकर रिया घर के अंदर चली गई। सबने मजे से खाना खत्म किया और फिर बारी आई निकलने की। देखो कोई पर्स से पैसे मत निकालना, भैया को बुरा लग जाएगा। मैं पड़ोसी हूँ तो क्या हुआ, भैया मुझे अपनी सगी बहन जैसी मानते हैं, वो मुझसे पैसे नहीं लेंगे। चलो चलते हैं।
अरे पर ऐसे कैसे हम फ्री में खा सकते हैं? देखो तुम मेरे घर आती और नाश्ता करती तो क्या पैसे देती? नहीं ना, बस वैसे ही ये मेरा घर समझो। क्यों भैया, सही बोल रही हो ना? हाँ सही है, तुम सब जाओ। ओके बाय भैया, थैंक यू इतना टेस्टी खाना खिलाने के लिए। ऐसा कहकर नीलम अपनी सहेलियों के साथ वहां से फ्री में खाना खाकर चली गई। तभी आकाश के दोस्त विजय का फोन आकाश के पास आया। अरे यार, मैंने सुना है तूने रेस्टोरेंट खोला है। कांग्रेचुलेशंस भाई। थैंक यू, कभी आओ ना हमारे रेस्टोरेंट में खाना खाने। हाँ यार, वही बात करनी थी। तेरे रेस्टोरेंट में टीवी लगा है क्या? अरे टीवी का क्या करोगे? वो बात दरअसल यह है कि कल से आईपीएल मैच शुरू हो रहा है, तो हम सारे दोस्तों ने सोचा कि तेरे रेस्टोरेंट में बैठकर आईपीएल मैच देखा जाए। तू भी साथ में होगा तो मजा दुगना हो जाएगा ना। हाँ ठीक है, मैं आज ही रेस्टोरेंट में टीवी लगवा देता हूँ, इससे शायद हमारे रेस्टोरेंट में ज्यादा लोग भी आएंगे। तो बस फिर ठीक है, हम सब कल तेरे रेस्टोरेंट में आ जाएंगे, वहीं सब बैठकर मैच देखेंगे, नाश्ता पानी करेंगे। विजय के फोन कट करने के बाद रिया ने आकाश से कहा, आकाश जी ये सब क्या चल रहा है? एक तो हमारा घर घर नहीं रहा, जो भी रेस्टोरेंट आता है मम्मी जी पापा जी से मिलने के बहाने घर में घुस जाता है और फिर सारा दिन बिताकर ही जाता है। और अब आपने अपने दोस्तों को मैच के लिए भी हाँ कर दी। हे भगवान, कैसे चलेगा ये रेस्टोरेंट? तभी पूर्णिमा आती है। बाहो, इतनी आवाज में तो कैसे आकाश से बात कर सकती है? तुझे अकल है कि नहीं? अभी तक उसकी माँ जिंदा है, कोई भी उससे ऐसे बात नहीं करेगा। मम्मी जी मैं बस इन्हें समझा रही थी कि ऐसे बिजनेस नहीं किया जाता, मैं इनके भले के लिए ही बोल रही थी। अच्छा, तो अब तू समझाएगी इसे? अरे तुझसे कहीं ज्यादा अकल है मेरे बेटे में, इसलिए जो सोचा होगा सही होगा। तुझे अपना काम कर। और आकाश बेटा, तुझे जो ठीक लगे तो कर। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है रेस्टोरेंट खुलने से, इसी बहाने 4 लोगों से मिलना हो जाता है। जी मम्मी, एक आप ही तो है जो मुझे समझती हैं। मैं आज ना टीवी लगवा रहा हूँ, फिर देखना हमारे रेस्टोरेंट में कैसे भीड़ होती है। आकाश ने अपने रेस्टोरेंट में बड़ी सी टीवी लगवा दी। अगले दिन विजय और कुछ दोस्त आकाश के रेस्टोरेंट आते हैं। अरे वाह आकाश, तूने तो फुल तैयारी कर रखी है। आज तो आईपीएल मैच का मजा डबल हो जाएगा। देख अरुण और शोभित भी आए मेरे साथ। आओ ना सब, आओ मिलकर मैच देखेंगे और रेस्टोरेंट भी संभाल लेंगे। ये बात सही कही भाई, कुछ खाने के लिए मिलता रहे बीच बीच में तो कमाल हो जाए। अरे क्यों नहीं, तुम्हारे भाई का ही रेस्टोरेंट है, जितना जी करे ऑर्डर करो और खाओ। भैया आकाश, तेरे जैसा दिल हर किसी का हो, तो बड़े दिल वाला है। बस जरा घर से ना तकिए मंगवा ले। वो क्या है ना, मेरी पीठ को थोड़ा आराम चाहिए होता है, ज्यादा देर बैठ नहीं पाता। ओह अच्छा अच्छा। रिया, जरा घर से 4-5 तकिए लेकर आओ, मैं टीवी चला देता हूँ। अब रेस्टोरेंट में तकिए भी लगेंगे। कुछ देर बाद सब बोलेंगे गद्दे भी लगवा दो। हद हो गई है, मैं तो कुछ कह ही नहीं सकती। मेरे कुछ बोलती ही मम्मी जी आकर दहाड़ने लगती है। मुझे क्या, करो जो करना है। ऐसे ही खुद में भन बनाते हुए रिया सबको तकिए लाकर देती है। अब सब पसर कर आईपीएल का मजा ले रहे थे और रेस्टोरेंट से स्नैक्स ऑर्डर कर रहे थे। तभी नीलम उन्हें देखती है। अरे वाह भैया, आपने रेस्टोरेंट में टीवी भी लगवा ली, ये तो अच्छा हो गया। आईपीएल मैच चल रहा है ना? हाँ नीलम, आज एलएससी और आरसीबी का मैच है। भैया मुझे ना मैच बहुत पसंद है, मैं भी अपनी सहेलियों को लेकर आती हूँ, साथ में बैठकर मैच देखने का मजा ही कुछ और है। अरे हाँ जाओ, सारे मिलकर मैच का मजा लेंगे। नीलम भी अपनी सहेलियों के साथ आकाश के रेस्टोरेंट में आ गई और सब साथ में मिलकर मैच देखने लगे। थोड़ी देर में पूर्णिमा भी आई। अरे यहाँ रेस्टोरेंट पे तो मेला ही लगा है, अच्छी बात है। तुम बच्चों को देखकर मुझे बड़ा ही आनंद आता है। टीवी देख रहे हो ना, तो फिर ठीक है, मैं भी अपनी सहेलियों को बुला लेती हूँ यहीं। आंटी हम क्रिकेट देख रहे हैं, आपको समझ में नहीं आएगा और आपकी सहेलियां बोर हो जाएंगी। अरे तुम सबने मुझे क्या समझ रखा है? मैं और मेरी सहेलियां यहीं बैठकर गप्पे मारेंगे। आखिर मेरे बेटे का रेस्टोरेंट है, मैं जो चाहे करूं। क्यों है ना आकाश? अब हाँ मम्मी, आपको जो ठीक लगे कीजिए। विजय यार, मम्मी से कुछ मत बोलो। ओके, मैं कुछ नहीं कहूंगा। अरे बिमला, कांता, तुम दोनों क्या कर रही हो? आ जाओ ना, बैठकर बातें करते हैं। कितने दिनों में मोहल्ले की खबर ही नहीं मिली। हाँ हाँ आती हूँ, जरा रुक की भिंडी काट लूं। अरे तू भिंडी यहाँ ले आ, यहाँ काटते काटते बात भी कर लेना। हाँ ये सही कहा तूने, रुक मैं भी आती हूँ। मैं भी ना अपना सिलाई का काम वहीं आकर कर लूंगी। थोड़ी देर बाद कांता और विमला भी रेस्टोरेंट में अपने अपने काम लेकर आ गई। अब रेस्टोरेंट का माहौल किसी चिड़ियाघर से कम नहीं लग रहा था। ऐसे ही दिन बीते। रेस्टोरेंट में कभी पड़ोसियों का तो कभी रिश्तेदारों का तांता लगा रहता। 1 महीना बीत गया। सर मेरी पगार दीजिए, मुझे गांव भेजने पैसे, मेरी पगार से घर चलता है।
हाँ आकाश सर, हमें यहाँ काम करते हुए पूरा 1 महीना हो चुका, अब हमें पगार चाहिए। अरे यहाँ तो मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है, मैं तुम सबको क्या दूं, मैं तो बर्बाद हो गया। सर आप ये कैसे कह सकते हैं, आपके रेस्टोरेंट में तो रोज ही भीड़ होती है, हमें तो सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिली इस 1 महीने में, और आप कह रहे हैं आपके पास कुछ बचा नहीं। क्यों हम गरीबों से मजाक करते हैं, आपके रेस्टोरेंट के ऑर्डर खातों में नहीं होते थे कभी, तो कमाई कैसे नहीं हुई। अरे मैं सच कह रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि मेरे रेस्टोरेंट में भीड़ थी, पर सब फ्री का खाने वाले थे और मैं उन्हें कुछ कह भी नहीं सका, इस तरह मैं बर्बाद हो गया। तभी आयुष आता है। ये तो होना ही था, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि घर पर रेस्टोरेंट मत खोलो, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ थोड़ी अलग ही रहे तो अच्छा है। क्या हाल बना दिया है रेस्टोरेंट का, तुमने रेस्टोरेंट नहीं खोला, ऐसे लग रहा है तुमने भंडारा लगाया था। आयुष तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरे रेस्टोरेंट घर में खोलने की वजह से ही सब गड़बड़ हो गई, यहाँ सब घर जैसे ही आने लगे। अब तुम ही बताओ आयुष, मैं क्या करूं। अरे आकाश, रेस्टोरेंट एक ऐसी जगह खोलना चाहिए जहां लोग घूमने जाते हैं, जो जगह तुम्हारे घर से थोड़ी दूर हो। ऐसी जगह पर तुम अपनी बात रख सकते हो, लोग तुम्हें समझेंगे भी और रेस्टोरेंट चल भी जाएगा। हाँ, अब मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, पर अभी क्या करें। करना क्या है, राजू और सुभाष के पगार मैं देता हूँ और तुम एक अच्छी सी जगह खोजो, अब रेस्टोरेंट वहां करेंगे। और रिया भाभी, आपको भी हमारे साथ काम करना होगा। हाँ भैया, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, और आपने बहुत सही फैसला किया है। अब घर घर जैसा ही रहेगा और रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट जैसा। इस तरह कुछ दिन बाद आकाश और आयुष ने मिलकर एक अच्छी सी जगह रेस्टोरेंट खोला, जो घर से लगभग आधे घंटे की दूरी पर था। अब सब कुछ बैलेंस हो गया था और रेस्टोरेंट भी आखिर चल ही निकला।